हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विथ कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, हम जो ये किरण प्रकाशन का जो सिलसिला जारी किए थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम आपको प्रतिशत पढ़ा रहे थे। प्रतिशत में टाइप 3 तक लेकर चल गए थे। टाइप 3 में 10 क्वेश्चन बता दिए थे। आज 11वां से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, बिना आपकी इजाज़त लिए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे वीडियो पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए। और यदि आपको अच्छा लगे तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा परसेंटेज का, किरण प्रकाशन का, वहाँ से आप आराम से देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है। सेट ए में 27, 28, 30, 32 और कह रहा है 33 कह रहा है पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि इनका है ना, यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाए तो कह रहा है कि सेट ए का औसत में 30% की वृद्धि होगी। तो के का मान आपको बताना है। पहले देखिए क्या कर रहा है ऑलरेडी पहले ये एक सेट है ना, ये एक सेट है जिस सेट का नाम बोला गया कि ए। अब इस सेट में जो है ना, अब इस सेट में कह रहा है कि जब के कोई एक अज्ञात नंबर से उस नंबर को जब डाला जाता है तब उसका एवरेज जो था, मतलब इस सेट का जो एवरेज है, इस सेट का जो एवरेज है, उस एवरेज में कह रहा है कि 30% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि है ना, आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या है, यानी के का मान क्या है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो क्या कर रहा है। पहले कह रहा है एवरेज में 30% की डिक्री है ना, इंक्रीज होती है। तो आपको एवरेज तो फाइंड करनी होगी ना। तो इसको आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका बोलिए को 1 2 3 4 5 गो है। तो कहिए सर सबसे छोटा, ये छोटा, सबसे छोटा जो है उससे छोटा एवरेज हो ही नहीं सकता, ये जान लो। तो अब उससे ही छोटा एवरेज नहीं हो सकता। आप ये बताओ कितना होगा। तो ये कहेंगे सर कितना, ये कहेंगे सर 1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और ये बताइए कितना ज्यादा है इससे? तो कहेंगे सर इससे कहेंगे सर 3 ज्यादा है। बात समझ आ रहा है या नहीं? इससे बोलिए कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। और ये कहोगे से कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है। और बोलिए ये कितना ज्यादा है जी? तो ये यदि हम ज्यादा की बात करेंगे तो कहेंगे सर 3 और 3 6 ज्यादा है ना। 6 ज्यादा तो 5 में यदि हम बांटेंगे तो कहेंगे सर यहां से यदि आप उठाइएगा तो 1 बढ़ जाएगा। और कहेंगे सर 6 और 4 10, यानी कहेंगे से यहां से उठाइएगा तो 2, यानी कहेंगे से इस सेट ए का जो एवरेज है वो आपका 31 है ना। 7 3 10 नहीं 30 है। कितना है? 30 है। अब कह रहा है कि जब के को सम्मिलित किया जाता है, जब के को सम्मिलित किया जाता है तो कह रहा है कि पूरे सेट में 30% की एवरेज है ना, एवरेज में 30% की इंक्रीज हो जाती है। तो आप कहोगे सर एवरेज मेरा कितना है? तो एवरेज कहेंगे सर मेरा कितना है? तो एवरेज हम कहेंगे सर कितना? 30 है। और 30 का यदि हम 30% निकालने ले जाएंगे तो बोलिए कितना? बोलिए कितना? तो कहेंगे सर 3 3 है 9। कितना? 9। तो कह रहा है कि 9, कह रहा है औसत में 9 की वृद्धि होती है। तो औसत में 9 की वृद्धि होती है तो कहेंगे सर 9 की वृद्धि होने का मतलब है कि सबके लिए 9 आएगा। तो सबके लिए 9 आएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 1 2 3 4 5 संख्या और एक अपने आया तो 6 संख्या। तो 6 गुना 9 तो 9 6 54 वो ज्यादा लेकर के आएगा, यानी औसत से कितना ज्यादा लेकर के आएगा? तो 54 ज्यादा लेकर के आएगा। तो औसत कितना स्टार्टिंग में था? तो कहेंगे सर 30 था। 30 54 कितना? तो कहेंगे सर 84, यानी के का जो मान हो जाएगा वो आपका 84 चलेगा, जो आपका 3 नंबर। देखो है ना, औसत निकालना कितना आसान से सिखा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 को देखिए। कितना सुंदर क्वेश्चन है जी, है ना। बस आप बने रहिए, पूरा का पूरा जो है ना दौड़ा के मारेंगे थी को किरण प्रकाशन को, है ना। इसमें आप देखो कितनी सुंदर सुंदर सी कहानी है और कितनी सुंदर सुंदर विधि से बन जाती, बहुत आसानी से बस चुटकी बजाते हैं बन जाता है। तो बस आपको पूरा सीरीज एक देने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को जितना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जितने भी ग्रुप है सारे, है ना, सारे ग्रुप मेंबर को बता दो कि अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा का पूरा किरण प्रकाशन आपको यूट्यूब पे खत्म करने जा रहे हैं। कुछ सर देखिए क्या कह रहा है 12 में कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि यदि हम पूरे विद्यार्थी को यदि हम 100 मानेंगे, जिसमें यदि हम लड़का के बारे में बोल दिया है कि 60% है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं लड़की कितना? तो 40 होगा।
लड़की कितना होगा, तो 40 होगा। अब बताइए, आप ही बताइए बाबू, अब आप ही बताइए, है ना, ये जब 100 माने तो अच्छी हो जाएगा। कह रहा है कि इसे जो है ना बोला गया है कि लड़की कितना है, 8 1 2, यानी इसका तुलना हम 40 से कर लेते हैं। निकालना आपको विद्यालय में कुल लड़का निकालना है, तो क्या करेंगे हम 80 से गुना करेंगे जी। अब देखिए 80 से गुना कीजिए, 0 0 कट जाएगा, है ना, नहीं 60 होगा ना जी, 60 से गुना करेंगे, लड़का 60 है, 60 से गुना करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दी, 2 से काटेंगे हम, तो कहेंगे सर 4 0 6 हो जाएगा जी। अब 6 से गुना के 6 18 4 ही 12, ये मेरा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप 13 में आइए। 13 में देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि एक संख्या एक दूसरी, है ना, कह रहा है एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25%, कह रहा बड़ी संख्या कितनी है जी, तो कह रहा बड़ी संख्या नहीं, कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो कह रहा बड़ी संख्या निकली। आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि सर ये कह रहा है कि सब 12 अधिक है ना, तो यदि 12 अधिक है तो यहाँ पे देखिए कितना 25 का क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या की 25%, तो उस कंडीशन में यदि आप कहोगे सर एक 100 रखिएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, कहोगे सर 25, है ना, तो बोलिए ये दोनों में अंतर कितने का, 75। अब आपको फाइंड करनी है बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या तो आपका यही है, 25 से काटिए, 25 या 75, और 5 चौका 100, 4 से 3 से सॉरी काटिएगा तो आपका 4 आएगा, नहीं 4 चौक 16, ये मेरा सही उत्तर है। और ये एसएससी ये 2016 में पूछा गया है सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 14 में। 14 में देखिए क्या कह रहा है, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो आपको बताने के आरंभिक में उसकी संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा के छात्रों की संख्या में 20% बढ़कर, है ना, 20% बढ़कर 66 हो जाता है। इसका मतलब है 20% जैसे ही बढ़ा है तो कहेंगे सर 120 हुआ होगा, इतनी गारंटी है। और ये क्या कर रहा है 66 होता, तो यहाँ बताइए कितना हो रहा है, तो कहेंगे सर 120। अब आपको निकालना कि आरंभिक नंबर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कट जाएगा जी, कहेंगे सर 11 से 66 6 दूनी 12, 2 से काटोगे कितना 5 टाइम्स, यानी जो मेरा रिजल्ट जाएगा वो कितना जाएगा जी 55। क्वेश्चन नंबर 15, इतना बड़ा गलती काहे करता है, अरे बुड़बक, मारेंगे ना थपथपा देंगे। बोलो, कह रहा है एक लड़का प्रश्न में, है ना, कह रहा है एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को कह रहा है एक में से घटाएं, कह रहा है और उत्तर दशमलव में दें। कह रहा है कि उसका उत्तर 0.14 देता है, तो कह रहा है उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत बताना है। मतलब देखो, अरे रुको, देखो तो जरा, है ना, क्या कह रहा है, कहा था कि भाई 1/4 और प्लस 1/5 के योग, अच्छा ये बताओ योग करोगे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 9/20 होगा सर। कह रहा है इसको जो है ना एक में घटाने के लिए बोला गया था, एक में इसको क्या बोला गया था, घटाना है, ये बोला गया था उसको करने के लिए, लेकिन गधा करके आया कौन चीज, इसका रिजल्ट दे 0.45 दिया। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ त्रुटि हो रहा है। आप देखिए त्रुटि क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझिएगा। तो यदि आप एक में घटाइएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो कहोगे सर 11/20 होगा जी। लेकिन बंदा जो है ना कमीना लिखा कितना है 45/100, तो आपको अगर सर 5 से कट जाएगा, रेशो बना लेते पहले, प्रतिशत निकालेंगे, कहेंगे सर 5 टाइम्स 5 से काटेंगे कितना टाइम्स, कहेंगे सर 9, है ना, 9 बार में। अब बोलो लाना था चाहिए था 11, लेकिन लाया कितना है 9, बोलो कितना गलती किया, तो 2 का गलती कितना रहे 11, निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, कहेंगे सर 200/11 लिखेंगे तो बोलो कितना 66.2/11%, ये मेरा सही उत्तर जा रहा है। ऐसा लिखा हुआ है 200/11 ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं, हरवाने कोई बात नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं जी। प्रकार है, यदि एक संख्या का 25% छा है, क्या कह रहा है यदि एक संख्या का 25% छा है तो वह संख्या क्या है जो आरंभिक संख्या से 50% अधिक है। इतना गधा वाला क्वेश्चन है ना कि मत पूछो। अरे छो के बारे में बोला है कि उस संख्या का 25 है, तो अब इस पूछा है कि 50% ज्यादा
यानी 150 कितना, तो कहेंगे सर 5 छक्का 150, यानी उत्तर जो हमारा जाएगा वो कितना जाएगा 36। इतने आसान क्वेश्चन है भगवान, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, और ये सारा एसएससी में पूछा हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। 17वें क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107 हो रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, 100, अरे गधा, जब 84 जोड़ल के तो होले 107, जब 84 जोड़ल के तो होले 107, इसका मतलब 7 बढ़ा है। कैसे? 84 जोड़ल के तब न जुटले, तब न बढ़ले 7, तो 84 को 7 से भाग देगा, 1 यूनिट कितना 12, 1 यूनिट 12, तो तोरा से पूछ रहा है कि वह संख्या कितना, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 1200, ऑप्शन नंबर 4 यानी सिंपली से करना था कि 84 को कितना 7 से भाग देना, स्टार्टिंग वाला पूछ रहा था, बस 12 बार में कटेगा और 1200 तुम्हारा उत्तर, इतनी सी तो था। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 18 में कह रहा है कि किसी संख्या के 30% में कह रहा है 30% में कह रहा है कि जब 40 घटाने पर परिणाम कितना आता है। परिणाम कह रहा है कि जब 30 घटाता है ना, कह रहा किसी संख्या के 30% में जब 30 घटाता है, सॉरी 40 घटाता है तब 50 आता है। इसका मतलब है कि यदि 40 नहीं घटाता, क्योंकि 40 घटाया तब ना 5 आया, 40 घटाया तब 5 आया, यदि 40 नहीं घटाता तब तो 90 उसके पास होता, तब तो उसके पास 90 होता, तब तो उसके पास 90 होता। इसका मतलब सर ये जो 90 है ये 30% के बराबर है, वह संख्या पूछा है, तो यानी उत्तर हमारे कितना रे, तो कहेंगे सर 300 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो क्या बोला है। 19 में कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और कह रहा है 75% कम है, तो कह रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या के आपको पता है, अरे x, y और z, तीसरी संख्या कभी हम 100 मानते हैं, तो क्या कर रहा है, प्रथम दो संख्या कर रहा है 90% और 75% कम है। ये यदि 90% कम होता तो कहेंगे सर 10, क्या कि 11 से, और कहेंगे सर ये 75% कम यानी कितना, ये 25। तो कह रहा है कि पहली संख्या में कितना बढ़ा दें ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे सर हमको बढ़ाना पड़ेगा 15, आ कितना में, तो 10 में, निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, जगह हम बोलेंगे सर 150% बढ़ाना पड़ेगा। आप ऑप्शन में जाके देख लो, 3 नंबर है, और सोचो ना रे ये टीयर 2 का क्वेश्चन है 2018 के। चलिए क्वेश्चन में आप 21 को देखिए। 21 में कह रहा है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं का 115 हो जाता है। देख हमारा 80 बढ़ गया है, क्योंकि देखो जब 24 बढ़ाया गया तो 115 भी 107 लोग बताए थे, तो इसका मतलब है सर 24 जो है 15 के बराबर है, क्योंकि 24 जोड़ा तब ना 115 हुआ, तो 115 मतलब 15 ज्यादा है कि नहीं, तो 24 15 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि वह संख्या क्या, तो 100 से गुना करेगा, वो 100 से गुना करेगा तो कहेगा सर 5 से काटेंगे तो 8 यानी 24, इधर से काटेंगे 5 से तो 20 25 100 यानी 8 दूनी 16 यानी 160, आपका उत्तर चल जाएगा। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 24 15 से भाग दीजिए, जिससे पहलू का निकालना है 100 से गुना, यानी कहीं से 8 ये 3 से काटे 8 24, ये 5 हुआ, 20 25 100 यानी 8 दूनी 16 160, वहीं पे आ जाते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी, 22 अभी जो बताया था वही सेम क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। अभी नहीं बताया था कि x y z, यदि हम इसको 100 मानते हैं तो कह रहा है 40% कम बोले तो ये 60 है, ये 80% कम यानी बोले तो 20 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो बोल कितना बढ़ाई पड़ेगा, तो कहेंगे सर 40 कितना मेरे, तो 20 में निकालना प्रतिशत तो 100, यानी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि 200%, तो नहीं दिख रहा था कि हमको लग रहा तोरो दिख रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन में हम 23 में आते हैं। देखिए 23 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% के बराबर है। कह रहा है दूसरे भाग का 50% और पहले भाग के 60% से कह रहा है कितना, ये 33.5 अधिक है। तो आपको बताना कि वह संख्या कौन सी है। सिंपली कहेंगे सर एक संख्या को हम x मान लेते हैं,
दूसरे संख्या y मान लेते, क्या करा करा पहले संख्या का 30%, यानी इसको आप 30% कीजिएगा, और फिर कह रहा दूसरे संख्या कितना, तो कह रहा 20%, कह रहा दोनों में अंतर कितने का है जी, तो कह रहा सर 25। फिर आप देखो आपकी बार क्या बोला, बोला सर दूसरे का यानी y का कितना 50%। फिर क्या कह रहा है पहले का बोले तो x का 60 दे, बोलो कितना बोला, तो कह रहा सर 33.5 बोला है, कितना बोला है 33.5 बोला है। तो आप सिंपली से आप कहोगे कि सर ऐसा करते हैं सर किसी चीज को बराबर करते हैं, बोलो ये तो बराबर हो जाएगा मेरे ख्याल से डायरेक्ट, कैसे, तो बोलो कि सर यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा 40 और ये मेरा बनेगा 60, और हम दोनों को जोड़ेंगे तो ई और ई कट जाएगा, और ये कटेगा, तो कहेंगे सर जब इसे जोड़िएगा तो कहिएगा कि सर 10% बाई आएगा सर, यस या नो, 10% बाई आएगा बराबर, हम कहेंगे सर जब जोड़ रहे हैं तो ये 50 और 50 और 33 कितना 83.5 आ जाएगा, और प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे है ना, तो यहाँ जैसे हटाएंगे तो कहेंगे सर ये वाला भी खत्म हो जाए, यानी बाई का जो मान आ गया है, वो कहेंगे सर 835 हो गया है, 835 हो गया है। अब हमको x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो कहेंगे सर बाई जहाँ है वहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, वैसे एक ही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ इसी इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पे यदि बाई का मान यदि हम रखने के लिए जाते हैं तो मेरे पास कितना है देखो, तो हम कहेंगे सर ये x का 30% है, और माइनस यदि हम बाई रखेंगे तो कहेंगे सर 8 3 5 गुना 20/100 बराबर कितना 50, नहीं बराबर 25, बराबर कितना 25। अब कैलकुलेशन कर ले रहे, 20 पचे 100, 5 से काट, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, और 6 पचे 30, और 7 पचे 35, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी x का 30% बराबर उधर जब भेजिएगा तो जुट जाएगा, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका जी, तो कहेंगे सर ये आपका 7 5 12, क्योंकि ये माइनस में है ना, उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 7 5 12, 12 के 2 हम कहेंगे कितना 9 है ना, 6 2 8, 8 1 9 सही था है ना। अब कहेंगे सर ये 1, अब आपको x चाहिए तो वैसे यहाँ पे x चाहिए तो आप इसको बटे 100 तो कर ही सकता था ना, हम कहेंगे सर ये कट जाएगा 3 से, देखो ये कट रहा था मेरे ख्याल से, 6 दूनी ये छोतिया 18, छोतिया 18 और चरतिया ही 12, यानी x का जो मान आएगा 640। आपको संख्या चाहिए क्योंकि आपको पता है क्या बोला है, संख्या जो था उसी दोनों में तोड़ा गया। एक चीज़ जान लो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था है ना, इसलिए हमको इतना लंबा लगा। इसे आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। ऐसे भी सोचो कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स में पता है आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको है ना 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम मिलता है, 1 मिनट प्लस का टाइम मिलता है, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम है ना, तो थोड़ी से का आध क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव देगा ही। और ये मैथ्स का क्वेश्चन, अब संख्या निकालना तो क्या करेंगे, ई दोनों को क्या करेंगे जी हम जोड़ देंगे, क्योंकि यही दोनों को तो एक संख्या से फोड़ा गया था एक्स वाई के रूप में। जब जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 5 7 और 8 6 14। देखिए आपका कोई ऑप्शन जा रहा है क्या, हाँ जी ऑप्शन नंबर 1 ही जा रहा है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आप 24 में आइए जी, क्या गर्दा मचने वाला है। कह रहा है कि जब कोई संख्या ले, ये क्वेश्चन में है ना, कह रहा है जब कोई संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं का 125 हो जाता है, वह संख्या तो अभी बढ़ाए थे, तीसरा क्वेश्चन ये वाला। तो 40 को कितना 40 जब बढ़ाया तो कह रहा है 125 हो गया, तो कहें सर 40 को हम 25 से तुलना कर लेंगे, निकालना हुआ संख्या तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 को 25 से काटिए तो 4 बार में 4 चौक 16 यानी 160 आपका उत्तर चल जाएगा, इसलिए इसको मौखिक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं जी। 25 में कह रहा है कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है। तो कह रहा है किसी संख्या का 44% और फिर कह रहा है 33% के बीच का जो डिफरेंट है वो कह रहा है कि 286 है, यानी 286 है। अब यहाँ तुम बता सकते हो सर अंतर कितने का है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे सर 11 का अंतर है, तो दिया अरे अंतर है, यानी ये देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, तो इतना 11 के, लेकिन बोल रहे अंतर रियली रूप से कितना है, तो कह रहा है 286 है। तो उस अंतर को अंतर से भाग दे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। तो तरह से पूछ क्या रहा है रे, तो कह रहा है उसका 54% कितना, तो 54 से गुना कर ले, तो हम कहेंगे सर 11 काटिएगा तो 26 बार में कट जाएगा। जब हम 26 से गुना करेंगे तो
छो चौक 24, क्वेश्चन में कितना था 25 था ना, हाँ छो चौक 24 कहेंगे सर, छो पचे 30 और छो पचे 30 और 4 दूनी 8, 30 और 8 38, 38 और 2 38, 38 2 40, 40 के 4 हाथ में जी कहेंगे सर 5 दूनी 10, 10 और 4 14। देखो है का ऑप्शन में, हाँ जी 2 नंबर ऑप्शन जा रहा है। 26 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 26 में बहुत आसान क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया और क्या कह रहा है कि 66 है ना, कह रहा है किसी संख्या का 66 और उसी संख्या का 44, कह रहा है किसी संख्या का 66 है ना, किसी संख्या का 66% और उसी संख्या कितना 44% के बीच का जो अंतर है 275। कितना गधा वाला क्वेश्चन बताओ तो, 11 से तुलना करेंगे रे और निकालना है, कह रहा है उस संख्या के 64 निकालना है, 64% ले। और सुन के क्वेश्चन में सेम है, कुछ अंतर है, बताओ तुम ही बताना थोड़ा सा। तो 25 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा और 25 गुना ये करोगे तो कहोगे सर 16 चका 64 यानी 1600 आपका उत्तर चलेगा। कितना चलेगा 1600 हो जाएगा ना। पहले ये 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो कह रहा है उस संख्या का 64 निकालना है, तो 25 16 चका 64 सही तो है, आपका कितना चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन आपका मेरे ख्याल से कोई ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन कोई भी ठीक नहीं, ये आपका 1600 जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि 800 दिया हुआ है, ये 840 दिया हुआ है, 760 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही जाएगा। देख लो कुछ भी है ना। अच्छा यहाँ पे 22 से गुना हो, ये 22 हो रहा था अंतर नहीं, अच्छा 22 अंतर हुआ था, हम लिख दिए गया, तो इसका मतलब से इसका आधा हो जाएगा, तो ये आपको उत्तर जाएगा 800 ही जाएगा है ना, इसका उत्तर 800 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आई 27। 27 में क्या कर रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है, तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के लगभग कितना प्रतिशत कम है। वैसे यहाँ पे देखो प्रतिशत होना चाहिए, खाली 25 और कितना 36 लिख दिया है। वैसे हम x, y और z समझाएंगे भी क्यों होगा कि क्या करा, तीसरी संख्या से इसको 100 मानिएगा तो ये 75 हो जाएगा, और दूसरा का 36 कम है, दूसरा कितना है 36 कम है, तो उस कंडीशन में आप कितना कहोगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो पहले ये बताओ है कम कितना, तो कहेंगे सर 9 कम है ना, 9 कम है कितना में, तो कह रहा है पहली संख्या से कह रहा है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 25 तिया 75 और 5 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी डायरेक्ट कहेंगे से कितना हो जाएगा मेरा 12% हो जाएगा। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, 28 कितना सुंदर क्वेश्चन, कह रहा है कि 120 के x% कम है ना, को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पे प्राप्त होता है, x% बढ़ाने में प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि 210 का x% और 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। मतलब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन, कब का पूछा गया है, एसएससी 2019 में या टीयर 2 में क्वेश्चन पूछी थी। अब यहाँ पे देखिए 120 में x% घटाने के बाद जो रिजल्ट आया है, तो x% घटाया है, इसका मतलब कहेंगे सर इसका परसेंटेज लिखेंगे तो 100 - x अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा। इतनी सी चीज समझ में आ रही होगी। फिर क्या करा, वही कह रहा है कि सर x ये 40 में क्या बोला कि 100 + x किया है और बटे 100 किया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर 4 से काटिएगा तो 4 यहीं 12, यानी कहेंगे सर ये 300 और ये 100। यदि हम इधर भेजेंगे है इधर भेजेंगे तो ये कहेंगे सर 200 हो जाएगा, और कहेंगे ये 3x उधर ऑलरेडी x है, तो कहेंगे सर 4x, यानी x का जो मान आ गया वो कितना आ गया मेरा 50 आ गया, x का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब यही x को कह रहा है सेट कहाँ करना है ना, NOW। तब क्या कह रहा है, कह रहा है अब जो कह रहा है कि 210 का x% मतलब कितना 50%, वो कह रहा है 180 का x + 20%, x + 20 यानी कहेंगे सर 70, x + 20 या बोले तो 70% का कह रहा है कि है ना, कह रहा है से कितना प्रतिशत कम है से। पहले यहाँ पे रेशियो लिख ही लेते भाई ये दोनों का, ये मेरे ख्याल से सर कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कहेंगे सर 6 × 18,
यानी 5 अनुपात कितना 6। तो कह रहा है कि इससे कितना प्रतिशत कम है, तो आप बताइए कितना कम है। तो कहेंगे सर 1 अपन कितना 600 निकालना है ना, प्रतिशत निकालना, तो 100 से गुना यानी 16.2/3%। क्या कहीं ऑप्शन में है? आदि ऑप्शन में तो बहुत मजा आ रहा है ना। 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। इतनी आसान क्वेश्चन तो हम जिंदगी में नहीं देखे। और ये एसएससी का जो है ना 2019 में क्वेश्चन बहुत, प्री में वैसे भी क्वेश्चन बहुत आसान आता है, प्री में कोई खास क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन थोड़ी सी जो है ना हार्ड कर देती है। अब मेंस में थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन इसलिए है ना, लेवल वाला क्वेश्चन डालता है, और लेवल भी डालता है तो किसमें, आप कमर्शियल में जाके देखना, कमर्शियल में आपको लेवल क्वेश्चन नहीं मिलेगी। जो आप प्रिपरेशन प्री के लिए कर रहे हो ना, जो आप प्री के लिए कर रहे हो वो जो है ना, जो प्री के लिए करो वही सेम रिजल्ट, वही सेम आपको काम देने वाला है मेंस में भी। मेंस में लेवल आपको बढ़ाना क्या होता है, तो आपको एडवांस मैथ और आपको न्यूमेरिकल है ना एबिलिटी में आपको बढ़ाना पड़ता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, जो है ये नंबर सिस्टम हो, फिर घातांक करने, ये सारी चीजें में जो है ना एलसीएम एसटीएम में, इसमें आप लेवल बढ़ा लो है ना। थोड़ी सी क्या है कि आप किरण प्रकाशन को देख लो, यदि आप टियर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किरण प्रकाशन देख लो, और थोड़ी सी यदि आप अच्छा लेवल चाहते हो कि नहीं आपको हमसे कोई क्वेश्चन ना मिस हो, तो आप कैट का जो है ना कैट का क्वांट लेवल 1 और लेवल 2 देख लो। लेवल 3 देखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, लेवल 1 लेवल 2 देख लो, बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन 29 में आते हैं। 29 में क्या करा यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो कह रहा परिणाम में वही संख्या मिलती है। अरे गधा, उस संख्या के 100 मानेंगे तो उस संख्या के 100 मान रहे तो 100 का 75% कितना, तो 75। तो 75 में कह रहा कितना, सॉरी 75 नहीं 85 बोल रहा है, तो ये 85 कितना हो जाए, तो 85। तो कहेंगे सर 85 में कह रहा है कि कितना दो जोड़ेंगे ताकि वो संख्या मिल जाए, तो कह रहा है सर अरे 85 है तो 85 में 15 जोड़े तो संख्या मिलते, 100 मिलते कि नहीं मिलते, आराम से मिल जाते। लेकिन कह रहा है इसमें कितना कि 15 जोड़ा जाए। सिंपल सी बात है सर, 75 को हम 15 से कर लेंगे, वह संख्या निकालना है तो 15 × 75 यानी उत्तर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा जी, 500 आएगा जी। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है भगवान, इतने आसान क्वेश्चन कहाँ से देता है। कह रहा है किसी संख्या के और ये 2019 का टियर 2 का क्वेश्चन है। कह रहा दो है ना, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को है ना 75 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या मिलता है। यानी कहेंगे सर 50 यानी 50 जोड़ेंगे तब हो जाएगा, 75/50 निकालना है। सिंपल से कुछ नहीं, हमको कलम चला दिया नहीं, ये बहुत बड़ा गलती की है। अरे 50 वैसे भी कह रहा है कि 75 था तो 50-50 आ रहा बात में 50%, इसका मतलब पूरा होगा तो उसका दुगना होगा। तो ऐसे भी देखो कह सकता था कितना 150 हो गया, काम खत्म है ना। मोच पे ताव दे है ना, और जल्दी से ना एकदम लगल रहा और जल्दी से शादी ब्याह कर। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, ये मत सोचना कि सर आप क्या कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है किसी संख्या को पहले 13%, उसके बाद कह रहा है 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता है तो मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी प्रतिशत बताना है। ये आपका सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है। सक्सेसिव वाला क्वेश्चन तो आप सिंपली यहाँ पे बताओ सबसे पहले कि 16% को सक्सेसिव में लिखना चाहोगे तो कितना, तो 16/100 लिखोगे। कितना लिखोगे जी, 16/100 लिखोगे तो कहोगे सर 4 चौक 16 और 5 चौका 100, आप ये हो कर लोगे। फिर कह रहा 14%, तो 14% को आप कितना लिख सकते हो है ना। अब मेरे ख्याल से बटे 100 ही तो करना है, तो कहोगे सर 7 बटे कितना आ जाएगा जी, 50 हो जाएगा। फिर 30% बोला है, घटाया है तो 30% तो आप कहोगे सर 3 बटा कितना 10। आप देख रहे हो कि ये दोनों को बढ़ाया गया बट इसको जो है ना घटाया गया, तो आप सक्सेसिव के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर ये 25 है तो 4 बढ़ जाएगा नहीं कितना 39, इसे 29, और यहाँ पे कहेंगे सर 50 है, 50 तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। बट यदि आप नीचे आओगे तो ये 10 है तो घट रहा है, तो आप कितना कहोगे सर 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से बात बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कटने वाला है नहीं है ना, कटने वाला है नहीं, तो आपको कह रहा है निकटतम लगभग में आपको बताना। तो यहाँ पे हम देखिए लगभग में निकाल लेंगे हम। वैसे 25 अब 25 कितना हो जाएगा 125 पे कहेंगे सर कितना 2 जीरो आ जाएगा। फिर यदि हम इधर से गुना करेंगे, अच्छा 25 पे 125 हो जाएगा ना, इस पे डबल जीरो आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इधर गुना करेंगे तो देखिए गुना कीजिए तो आपको कितना मिल जाता है, तो 29 से गुना करेंगे तो पहले आप ये दोनों गुना करो तो मजा आ जाएगा। 29 7 है ना, 29 7 59 ये 9 7 63, पहले क्या करें 9 7 63 63 के 3, फिर कहेंगे साथ में आ गया 6 सदूनी 14 और 9 5 45, सदूनी 14 9 5 45, 14 और 45 को दी तुम ऐड करने के लिए जाओगे तो 5 4 9 59 हो जाएगा, और 6 तो ऑलरेडी तुम्हारे पास था, तो कहेंगे सर कितना, इसे मिटा देते जी आप, है ना, तो कहेंगे सर यहाँ 5 आ जाएगा, हाथ में फिर से आ जाएगा 6 आ जाएगा, हाथ में फिर से कितना आ जाएगा 6, 15 10 10 अच्छो 16, 10 अच्छो 16, फिर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, गुना करना पड़ेगा। 7 21 21 के 1, 7 5 35 35 2 37 37 के 7 हाथ में 3, 67 बलिहोत्तर से 112 होता है जी, है ना, 67 बलिहोत्तर से यानी 115 हो जाएगा, 115। अब ये बताइए कि यहाँ पे आप 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे, बताइए 100 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कहेंगे सर 100 बनाने के लिए हम सिंपली कहेंगे सर इसमें हम क्या करेंगे सर, एक बताइए 100 बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि ये सर 125 से हम 125 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जैसे ही यदि हम 125 से इधर भी यदि हम भाग देंगे तो 125 से भाग देने का सबसे आसान तरीका है कि आप 8 से गुना करो, 3 अंक के बाद डेसिमल डाल दो, 8 से गुना करो और 3 अंक के बाद डेसिमल डाल दो, तो फिर सब हम इसमें 8 से गुना करने के लिए जा रहे हैं। तो जब 8 से गुना करेंगे तो कहेंगे सर 8 है कम 8, और 8 से 56 56 के 6 हाथ में 5, और 5 8 5 40 40 से 5 45 हाथ में 4, है ना, 11 चौक 44 44 और 44 44 से 4 कितना हो जाएगा 48, 3 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे, 3 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे तो बोलिए कितने का डिक्रीज हो रहा है, 100 से कहेंगे तो आप लगभग कितने पे चले जाओगे, 3 अंक के बाद डेसिमल ना होगा, हाँ, तो ये आप देख लीजिए लगभग आपका 50% का डिक्रीज हो रहा है ना, 50% की लगभग कमी हो रही है। अच्छा, इसका देखिए उत्तर नहीं मिलने का रीजन हम 8 से मेरे ख्याल से गुना बहुत गलत किए हैं। 8 से गुना किया कि देखिए यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, यहाँ जो 11 से गुना किया तो 11 चौक 44 नहीं, यहाँ पे तो 8 से ना हम गुना कर रहे हैं जी, तो 11 8 88 ना होगा, यहाँ गलती किए थे, 11 8 88 88 4 कितना हो जाएगा, है ना, 88 4 हो जाएगा 92 हो जाएगा, 3 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ बताइए यदि ये 100 बना है और ये 92 हुआ है तो आप कितने का डिक्रीज बोलोगे इसे, है ना, तो कितने का डिक्रीज बोलोगे, तो आप सिंपली से आप कह सकते हो कि सर लगभग जो हो जाएगा आपका ये 7 दशमलव समथिंग, जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, 7 दशमलव कम आएगा, मतलब 3 ये 4 दशमलव समथिंग आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं लगभग कितना 7%, यही आपका उत्तर जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। देखिए 32वें क्वेश्चन कितना आसान है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु में 25% कम किया जाए, है ना, और कह रहा है उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से राजस्व में कह रहा है 20% की, अरे गधा तुमको, है ना, इसके पहले वाली वीडियो में आपको याद होगा हम सक्सेसिव पढ़ा चुके हैं। सक्सेसिव में आपको बताए थे कि जब रिजल्ट दिया रहे तो सबसे पहले हमको रिजल्ट को लिखना है, और रिजल्ट मेरे पास 20% दिया हुआ, जिसे हम लिख सकते हैं 1/5 और 25% देखो कमी किया गया, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ है, कह रहा है 1/4। तो बताओ सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट दिया ये वाला, तो यदि हम ये लिखेंगे तो 5 है तो 6, और बाकी क्या करते हैं उलट के हम लिखते हैं, यानी कहेंगे सर ये 4 तो ये हो जाएगा 3, बताओ ये कट जाएगा ना, 3 दूनी 6, यानी ये हुआ 5 और ये कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 4 दूनी 8। अच्छा, इसको 100 बना लेते हैं, जब इसको 100 बनाओगे तो पता है 20 से गुना किए थे, अब इसको यदि 20 से गुना करेंगे तो 20 गुना 8 कितना 160, यानी बताइए कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है, हम कहेंगे 60% का इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। 33 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से कह रहा है कितना ज़्यादा है, तो कह रहा है ज़्यादा कितना है, तो कह रहा है कि 120 ज़्यादा है, तो कह रहा है उस संख्या का ये 28% उसी संख्या का 33.1/3% से कितना कम होगा। इतना आसान क्वेश्चन की मत पूछो। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ कि यदि हम वह संख्या को यदि हम 100 मानेंगे तो उस संख्या को कह रहा है कितना, कह रहा है भाई 60% और कितना 20% से कह रहा है क्या
अंतर कितना है, तो कह रहा है 120। अरे गधा यहाँ बताओ 100, ये अंतर कितने का, 40 का। अब जो निकालना उससे गुना कर देंगे। अब इसी संख्या को जो बोला है निकालने के लिए वो क्या लिखा है, वो कह रहा है एगो 28 लिखा है और दूसरा जो लिखा है 33/1/3, जिसे हम बोल सकते हैं कि 100/3, और ये दोनों का अंतर। तो आप बताओ 28 तिया कितना होता है, 28 तिया मेरे ख्याल से 84 होता है ना, 8 या 24 के 4, हाँ 84। बोलो ये दोनों में अंतर कितने का हो गया है, तो कहेंगे सर 16/3 का अंतर हो जाएगा। कहेंगे सर 4 तिया बारी ये कट जाएगा नहीं, जो अंतर होगा वो आपका 16 का जाएगा। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। 34 में लिखा हुआ है कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे है ना, x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। मतलब x y का रेशियो मांगा। मतलब यहाँ पे देखो साफ साफ बोला कि y के 1/4 का कितना 30% है ना, का कितना 2.5 मल्टीपल जो है वो कह रहा है x के आधा, x को आधा कर दिए, फिर कह रहा है इसके जो है ना 25% के बराबर है। तो क्या क्या आप बताओ यहाँ पे x y का रेशियो नहीं आ जाएगा, हमको तो लग रहा है आराम से आ जाएगा। कर लो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ से हटाइएगा, आपका नीचे आपका 10 आ जाएगा। इस 10 से सर ऐसे काट दीजिएगा और इस 100 से आप ये 100 काट दीजिए, 2 से काटिए सर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर E25 से E25 कट जाएगा, नहीं x ये y अनुपात यदि हम x की यदि हम बात करेंगे, y अनुपात x की बात करें तो कहेंगे सर ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। इसको यहाँ भेज देते, ये तो यहाँ के यहाँ है, आप देख लो अच्छा से क्या कह रहा है x y से कितना प्रतिशत कम या कह रहा है x y से बोलिए कम है या अधिक है, तो कहेंगे सर x जो है y से कहेंगे सर अधिक है। तो बोलो कितना अधिक, तो कहेंगे सर 1 कितना मेरे 2 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना, यानी साफ साफ दिख रहा था कि सर आधा अधिक ज़्यादा था, यानी 50% ज़्यादा था जी। 2 चलिए आप क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए जी। 35 में कह रहा है 1 से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और उसके व्युत्क्रमों का अंतर है ना, उसके व्युत्क्रमों का अंतर इस संख्या के उसके व्युत्क्रमों के योगफल का 25% है। तो कह रहा है कि इस संख्या का 4 घातांक है ना, इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत कम है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से बड़ी किसी भी संख्या के संदर्भ में, मतलब 1 से बड़ा कोई भी संख्या है उसके संदर्भ में उसके बारे में बोला गया है, उसके बारे में बोलेगा। उसके बारे में देखो क्या बोला गया, तो कहा है कि इस संख्या और इसके व्युत्क्रमों का अंतर, इस संख्या और इसके व्युत्क्रमों का अंतर, फिर कह रहा है इस संख्या और इसके व्युत्क्रमों का योगफल का 25% है। यानी यहाँ पे देखिए समझिए साफ साफ बोला है, कह रहा है यह संख्या, कोई भी संख्या नहीं पता है तो हम उसको x मान ले, तो कह रहा है यह संख्या और इसके व्युत्क्रमों का है ना, पहले अंतर लिखिए, व्युत्क्रमों का अंतर, क्लियर है। व्युत्क्रमों का अंतर जो कह रहा है, कह रहा है यही संख्या और इसके व्युत्क्रमों का योगफल यानी x प्लस y नहीं 1/x है ना, का कितना है, तो कह रहा है इसका जो है 25% है। तो 25% को आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1/4 है, 1/4 है। तो 1/4 है, तो आप यहाँ पे आप आराम से सिंपल सी बताइए कि अब कह रहा है कि तो इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे जी, तो आपको देखो क्या मिलेगा। तो हम जब भी गुना करेंगे तो कहेंगे से कितना 4x माइनस 4/x बराबर यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1/x आएगा। फिर हम कहेंगे सर इसको यदि है ना, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते कुछ पल के लिए, तो कहेंगे यहाँ पे सर 3x मिलेगा, और जब इधर भेजिएगा तो कहिएगा सर 5x मिलेगा। यानी कहेंगे सर x² जो मिलेगा वो 5 कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे सर 5 है ना, x² जो मिलेगा 5/3 मिल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, फिर समझ लीजिए। बोलिए इसको यदि इधर भेजिए तो घट जाएगा ना, घट जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 1/4 ये 1/x है, और जब इधर भेजिए तो प्लस में, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो कहेंगे सर यदि इसको इधर भेजे तो x² हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो कहेंगे सर x यानी x का जो x² का जो मान आ गया वो कितना आ गया जी, ये आ गया है। लेकिन आपको पूछा है कि उस संख्या का 4 घात का मतलब है कि x पे पावर 4, और आपको पता है x पे पावर 4 जो करेंगे वो कहेंगे सर 25/9 होगा,
25 बटे कितना होगा 9 होगा। तो आपसे पूछा गया है कि क्या कह रहा है कि वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप कह रहा है एकरा से वर्ग से ये कितना ज़्यादा है। तो यदि वैसे दिमाग नहीं लगा, दोनों का रेशियो लिखो। यदि ऐसे करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये करोगे है ना, ये करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों का यदि हम रेशियो की बात करें तो 3:5 हो जाए तो बोलिए कितना ज़्यादा है। तो कहेंगे सर 2 ज़्यादा कितना में 3 में निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, यानी कहेंगे सर कितना, बोलिए ये हो जाता है 33 दूनी 66.2/3%। ये आपका उत्तर चल जाएगा, जिसे आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो 66 लगभग में, यानी 66.7%। कोई दिक्कत हड़वाने वाली बात है। मेरे ख्याल से लग रहा है आपको समझ में अच्छा सा आया हुआ होगा। नहीं समझ में अच्छा सा आया तो फिर से समझ ले, एक बार और समझा देते हैं। क्या कहा है किसी है ना, कह रहा है कि एक से बड़ी कोई संख्या है, एक से कोई बड़ी संख्या, वो संख्या अज्ञात है, उसको आप कहाँ से निकालोगे, नहीं निकालो, आपको x मानना पड़ेगा। तो कहेंगे यदि वह संख्या का कह रहा है किसी संख्या के है ना, और उसके व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोन, यानी उसके व्युत्क्रम का जो अंतर होता है उसके व्युत्क्रमों के योगफल है ना, उसके उस संख्या उसके व्युत्क्रमों के योगफल का कारण 25%। तो यहाँ पे इसका 25% दिए, तो यहाँ जब सॉल्यूशन किया तो मेरा x का मान आ गया कितना है ना, कहेंगे से x स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 5/3। तो अब हमसे जो पूछा गया कह रहा है कि उस संख्या का स्क्वायर और उस संख्या का 4 घात। तो उस संख्या का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास निकल गया 3/4, 5/3, और घात 4 बोला है, तो इसी को यदि हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या घात मेरा 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जो ये यहाँ पे आ गया, जो कितना 25/9 है, कितना है 25/9। तो अब बताइए, अब रेशियो निकालने तो ये दोनों का रेशियो, सिर्फ प्रतिशत निकालते, ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 5 से काटे तो 5 बार में, और इससे काटे तो ये 3 बार में। तो ऐसे गुना होगा तो कहेंगे सर 3 अनुपात कितना आ गया 5 आ गया, 3:5 आ गया। तो बताइए कितना ज्यादा है, बोलिए कितना ज्यादा है। तो कहेंगे सर कितना 2 ज्यादा है, कितना मेरे 3% निकालना है, तो आप 100 से गुना, यानी आपका उत्तर क्या चल जाएगा, तो आपका ये चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। यहाँ पे कह रहा फिर वही क्वेश्चन कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या के व्युत्क्रमों का अंतर उस संख्या के है ना व्युत्क्रम के योगफल का ये 20%। तो कह रहा उस संख्या के वर्गफल और उस संख्या के घनफल से कितने प्रतिशत कम है। टेंशन मत लीजिए, उस रूल से नहीं बताएंगे अब की बार, है ना, उस रूल से नहीं बताएंगे। हम आपको एक्स स्क्वायर निकालने सिखा देते हैं डायरेक्ट। यदि आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं, क्योंकि वहां पे क्या कहा है क्या कि उसके x और है ना x और 1/x, फिर क्या बोला है कि x माइनस x प्लस 1/x का कितना बोला है 20%, और 20% को हम 1/5। एक चीज समझिएगा, एक आपका क्या होगा, जो नीचे वाला कैटेगरी आएगा ना, एक बार नीचे वाला जो कैटेगरी आएगा वो क्या होगा कि एक बार घटेगा और एक बार जुटेगा। एक बार क्या होगा, घटेगा, एक बार जुटेगा। और जो घटेगा वो देखिए, घटेगा कौन, तो घटेगा ये वाला, घटेगा ये वाला, और जुटेगा कौन, तो कहेंगे सर जुटेगा ये वाला। आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है, यानी कहेंगे सर एक बार जुटेगा तो 5 में से 1 घटाइए, या फिर 5 में से 1 जोड़िए। तो 5 में से 1 जोड़िए तो कहिए सर 6, अब 5 में से 1 घटाइए तो कितना 4, यानी कहेंगे सर इसका कितना आ गया, तो कहेंगे सर ये 3/2, यानी ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया है। बात समझे या नहीं समझे। जो एक्स स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 5/2 आ गया। तो कह रहा है कि घनफल, तो घनफल यदि निकालिएगा तो कहिए सर एक्स क्यों निकालना पड़ जाएगा, है ना, एक्स क्यों निकाल लीजिए। तो एक्स क्यू आपका कितना आ जाएगा जी, देख लीजिए। तो एक्स क्यू तो करने में मेरे ख्याल से बहुत कठिन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं, है ना। तो कहेंगे सर ये एक्स क्यू कीजिएगा तो 3√3/2, दोनों का दिया रेशियो निकालो तो कहोगे सर ये वाली पार्ट तो आपका कट जाएगा। सर जी हाँ कट जाएगा, यानी √2 और इधर बचा क्या √3। तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है या कम है ना, कह रहा है कितना प्रतिशत, तो घनफल से यानी एकरा से पूछा कितना कम है। तो कहेंगे बताइए कितना, तो कहेंगे सर √3 माइनस √2 कम है अपॉन कितना से √3 से। तो आप लगभग में करीब में चल जाओगे, है ना। निकालना प्रतिशत तो आपका 100 से गुना करना पड़ जाएगा, तो आप ये लगभग में आपका चल जाओगे। लगभग ये कितना, ये आपका होता है ये 1.7 होता है, और ये 1 जो हम कहेंगे ये आपका 4 होता है। तो यदि आप घटाओगे तो आपको कितना चल जाएगा, तो कहेंगे सर ये
0.3 लगभग पूछा है, ये हम कर लेंगे सर 1.7 लिखेंगे प्रतिशत होगा, तो ये यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो आप लगभग बताओ कितना चल जाएगा। 17 से काटते हैं तो ये कितना बार कट जाएगा, ये 17 छक्का 2 10 से 6 बार में, यानी छोतिया 18 के आप करीब में चले जाओगे। तो यहाँ पे 18 लिखा हुआ भी है, ये 18 का यानी ये एन से चल जाएगा लगभग 18%। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, कह रहा है कि ए बी से 15% अधिक, तो आपको बताना कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इतना आसान क्वेश्चन पता नहीं यानी। और ये देखो ना, ये MTS का क्वेश्चन है 2019 वाला है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि इसको यदि आप 100 मानिएगा तो ये 15% कम यानी कितना 85। तो आपसे पूछा कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर 15 ही ज़्यादा होगा ना जितना कम है। कितना 85 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना आप काटिएगा तो कितना बार कट जाएगा। कहेंगे सर 15 7 85 और 17 छक्का 2 तल से यानी छोतिया 18। आप 18 करीब जाओ तो कौन सा आ रहा है, यानी हम लगभग में इसे बोल सकते हैं 16.14%। आप इसके क्योंकि देखो, इसलिए देखो इतना होगा 16 क्योंकि ये 17 छक्का 2 तल से, यानी हम 102 यहाँ माने, तो 102 माने तो ये जब भी आएगा तो ये तो बड़ा आएगा ना, ये जब भी आएगा तो बड़ा आएगा, तो इससे नीचे आपका उत्तर आएगा। बस में आ रहा है, ये क्या आएगा, इससे नीचे आपका उत्तर आएगा। तो नीचे आपको कौन सा दे रखा, तो मेरे ख्याल से 16 के करीब दे रखा, तो यही आपको उत्तर जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में आइएगा। 38 में बोला है किसी संख्या यानी कोई अज्ञात संख्या है, उसका बोला है 60% का 168 कितना होगा। तो कहेंगे सर इससे ये काटिए सर, है ना। 6 से सर इधर भी तो कट रहा था सर, आप क्यों नहीं काटे, लोन काट देते रहे गधा, है ना। 6 से काटे कट रहा है तो 6 दूनी ऐसे 6 से कट रहा है, हाँ 6 से कट जाएगा। 6 से काटिएगा तो आपको कहोगे सर 6 दूनी 12 और 8 छक 48, जो उत्तर आ जाएगा 280 आपका सही उत्तर चलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। 39 में कह रहा है कि ए बी से 40% कम है एवं सी का मान ए एवं बी के योगफल का 40%। ये पीछे वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हूबहू है। कह रहा है ए एवं बी के बीच का, है ना, ए और एवं बी, है ना, ए एवं बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत। क्वेश्चन बहुत झकास है, लेकिन एक चीज़ है ना, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, SI का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि ए जो है वो बी से कितना है 40% कम, यानी यदि ये 60 होगा तो इसे आप 40 ये 100 बोलोगे, है ना। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं रेशियो में 3:5। फिर देखो क्या बोला है, सी के बारे में जो बोला है ना, वो बोला क्या है ए और बी को साथ में लिया है। ए और बी को साथ में जो लिया वो कह रहा है कि ए और बी के योगफल का 40, यानी ए और बी यदि 100 है, ये 40% है। चाहो तो आप रेशियो फाइंड करोगे, तो रेशियो फाइंड करके आप कितना लाओगे, तो कहोगे सर, हम कहेंगे सर 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पचे 100। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का जो अंतर है वो सी का कितना प्रतिशत, तो आपको सी का परफेक्ट चाहिए ना, है ना, और ए सी का भी आपको रेशियो चाहिए उसी के हिसाब से। अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे सर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दिया, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ते हैं तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, ऐसे या नो, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है। समझ में आ रही है ना, जो समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो कितना है यार, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो बराबर हो ही नहीं रहा, तो बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, कहोगे सर ये टोटल में आप क्या कीजिए कि सर आप 5 से गुना कर लीजिए, और इसमें क्या कीजिए आप 8 से गुना कीजिए। रेशियो का नियम है, यदि आप एक में गुना कर नहीं सकते, आपको सब में गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि हम यदि 8 से गुना करेंगे तो कहेंगे सर ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये तो लिखने का आवश्यकता है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा ये भी। तो बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा पंक्तियाँ ही 15 और 25। बोलिए अंतर कितने का गया है 10 का। तो वो पूछा आपको सी का, तो बोलिए सी का तो मान यही ना होगा जी, पहलू का, है ना। तो 16 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे, कहेंगे सर 25 चौका 100 और 4 चौक 16, यहाँ से काटेंगे सर 2 टाइम्स और ऊपर हो जाएगा सर 5 बार में, यानी 125 अब बटे 2 यदि हम करेंगे तो 6.2.5, ये मेरा उत्तर जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 40 में आ जाइए। कह रहा है ए बी से, है ना, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, सी डी से 60% अधिक है, तो निम्नलिखित में से आपको कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है ना। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको पहले
ए अनुपात बी, देखो आपको हर सब ऑप्शन को चेक करना पड़ जाएगा ऐसे प्रश्न में, है ना, बिना चेक किए आपको बनने वाला भी नहीं है। वैसे आप फिर डायरेक्ट यदि कॉमन सेंस यदि बन जाता है तो बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, ए जो है वो कह रहा है 140 से किससे, तो कहेंगे सर बी से। फिर बोला है कि बी जो है सी से, है ना, यानी ये 40 होगा और सी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर सी डी के बारे में जो लिखा है वो कहा 60% अधिक, यानी ये 160 है तो ये कितना है, तो कहेंगे सर ये आपका मन है तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्या जाता है आपको, कुछ नहीं। तो ये यदि काटोगे तो 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और ये कहोगे सर 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटोगे तो कहोगे सर ये 5 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, बस सरल सी बात। अब आप यहाँ पे ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी, अब ये आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करोगे तो बताओ कितना, पहले सबको ये मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 8 दूनी 16 और 16 बलिहोतल से। अब आपको पता कि इससे हम भाग देते हैं, इससे गुना करते तो आगे वाला सीरीज निकलते चला जाता है। तो बोलिए यदि हम 7 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 पचे 80। अब जब इससे आप भाग दोगे तो 40 आएगा, तो 40 पचे 200। अब जब इससे भाग दोगे तो 50, है ना, नहीं 8 से हाँ इसमें हम 8 से भाग देंगे। जब 8 से भाग देंगे तो देख लो कितना आ जाएगा, 8 से भाग दो तो 8 दूनी 16 और 25 आ जाएगा ना, और 25 पचे यानी 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या बोला, ऑप्शन नंबर ए में जो बोला गया था वो है कि सर सी जो है बी से, सी बी से 60% अधिक है, 60% अधिक है। क्या ये सही बताओ, सही हो रहा है क्या? सी जो है बी से 60%, पहले ये बताओ, सी जो है बी से अधिक हो रहा है तो क्या 60%, मैंने कहा 60 क्या यार, ये आधा क्या पूरा, देखो क्योंकि इसको 100 में यदि 80 में यदि तुम 100 भी 80 में यदि 80 तुम भी ऐड करोगे तो भी आपका 160 ही होगा, मतलब ये तो 100% से भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये तो आपका कभी जाने वाला है ही नहीं, है ना। बी नंबर देखो क्या कह रहा है कि ए जो है सी से 54% कम है, कह रहा है ए जो है सी से 54% कम है। और आपको पता है वैसे ये बताओ कितना कम है, हम कहेंगे कि यदि हम इससे यदि देखने के लिए जाएंगे कम कितना है तो कहेंगे सर 88 कम है, 88 कम है कितना में, तो 200 में तो कहेंगे सर ये 44% बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 44। मेरे ख्याल से ये भी आपका रंग चल गया, इसका मतलब है ये भी अब क्या चल गया, रंग चल गया। अब क्या कर रहा है, सी जो है डी से 36% कम है, कह रहा है सी जो है वो डी से नहीं, दूसरा जो है ये आपका गलती पर है, ये कह रहा है बी जो है वो डी से कह रहा है कि 36%। क्या ये 36% कम है? पहले आप ये बताओ कम है कितना, तो कहेंगे सर 45 कम है। 45 कम कितना में? 125 में। निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, मेरे ख्याल से ये जाएगा क्योंकि 36 बोला तो ये 9 के मल्टीपल आ रहा है ना, ये गारंटी है मेरे ख्याल से लग रहा है। 5 चौका 100, 25 बचे 25 से कहेंगे सर 9 बार में, है ना, तो कहेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी ये 36% हो रहा है ना। देखो ये ज्यादातर क्या है, देखो ये 2 सोल्यूशन दे रहे हैं, ये आज दूसरा सोल्यूशन ये वाला सिमिलर क्वेश्चन। अब देखना टाइप 1 में जाके ये क्वेश्चन आपको सिमिलर आ चुका था, है ना। तो वो दोनों में हम क्या एक चीज पे पहुंचे हैं कि आप हमेशा जो ऑप्शन है ना उस ऑप्शन को हमेशा इस चीज को लेके देखो कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है, जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो वो आप देखो जो आपका प्रतिशत दे रखा है क्या उसका मल्टीपल चल रहा है या नहीं चल रहा है। या मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो फैक्टर है दोनों का फैक्टर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि फैक्टर मैच कर रहा है तो ज्यादा चांस है, क्योंकि उसमें देखो ऐसे प्रश्न में जब भी होता है तो वो 1-2 को ही ऐसा ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और ये प्री वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी ये यूनिक चीज दे देता है ना, कि यदि आपको थोड़ा सा साइंस से यदि काम करोगे तो आपको आराम से काम आ जाएगा। तो अब जब डिफरेंस जाओगे देखने लिए, जब डिफरेंस जाओ देखने तो वो डिफरेंस को देखो, जो परसेंटेज दिया क्या वो उसका फैक्टर और इसका फैक्टर क्या दोनों का कुछ कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट में जो सी नंबर में जो था ये मेरा कितना 45 है, और प्रतिशत मेरा कितना दिया हुआ था ऑप्शन में, तो कैसा 36% दिया होता। जब ये 36% दिया तो क्या इसका फैक्टर कोई ऐसा फैक्टर है जो मैच कर रहा है, तो कैसे इसमें भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, तो ये बिना सोल्यूशन किए हम आराम से क्लियर कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 41 में आइएगा। 41 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और है ना और 80% के बीच का अंतर 98 दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बोलिए 62% और 80% है ना के बीच का अंतर 198 है। वैसे आप बताओ ये दोनों में अंतर कितने का है, तो हमको लग रहा है 18 का है ना। हाँ कितने का? 18 का है। आपको फाइंड क्या करना है, तो कह रहा है 92%
एंड 56% के बीच का डिफरेंस। बताओ ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का चलेगा? तो कहेंगे सर 30 और 30 अच्छो 36 का है। 18 दूनी 36, 2 से आप गुना कर लो तो कोई 8 दूनी 16, 9 दूनी ये 19 दूनी 38, 38 सर 39 है ना। क्या आपको 38 से 39 सॉरी 19 लिख दिए, ये 39 आप 336 जो आपका 4 नंबर ऑप्शन जा रहा है। टाइप 3 आपका देखिए खत्म हो चुका है। अब कल की क्लास में जो है टाइप 2 टाइप 4 सीखेंगे। नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। और आपके खुशी की बात है ना, आपके लिए खुशी की बात है, आपके लिए जो है ना हम स्पेशल रीजनिंग को भी जो है ना रीजनिंग का भी व्यवस्था करवाए हैं। आइए सर, जो भी हमारे एरिया के होंगे है ना, जो भी हमारे एरिया के होंगे लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के, तो वो सारे जो है ना इनको पहचानते होंगे। इनका नाम जो है जितेंद्र सर है। ये स्पेशलिस्ट जो है ना रीजनिंग का है ना। तो हम आपको इधर तो सारा चीज़ दे ही रहे हैं, पूरा मैथ थे आपको आ ही रहा है। ये किरण आएगा, फिर आपको चैप्टर वाइज भी लेके आएंगे और ये आपको जो है ना मतलब रीजनिंग लेके आएंगे। जानिए इनसे अच्छा से क्या बोलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ ये मास्टरमाइंड मैथ का जो क्लास चल रहा है, मास्टरमाइंड कंपटीशन क्लास में, इसमें मैथ के साथ अब एक और जुड़ने वाला रीजनिंग का क्लास पर डे मिलने वाला है आपको। एकदम लाइक ठोक के जाना है, एकदम लाइक ठोक के पूरा जितना दोस्तों होगा सभी में यह बात को शेयर करना है कि अब मैथ के साथ एक और जुड़ने वाला नया सेशन आने वाला है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को मिलेगा रीजनिंग का सारा ऑल कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसमें घबराना नहीं है। और जितना से जितना इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों के पास अपना जोड़ सकते हैं मास्टरमाइंड कंपटीशन क्लास जोड़ सकते नहीं, जोड़ना है। ठीक है सर, ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोनों सर मिलेंगे है ना। ठीक है, आज क्लास यहीं पे रखते हैं।